पार्नत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में कर्मों का भोग अर्थात कर्म लौट कर जरूर आता है, इसके बारे में सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। कर्मों का लेखा जोखा। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा कि जो तुम्हारे पास है वो उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा देता हूँ, पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने लगा। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट लग गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही बार किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और खुशी का ठिकाना ही ना रहा कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो भी दवा खिला रहे थे वह दवा असर नहीं कर रही थी। बीमारी बढ़ती गई, पैसा बर्बाद होता गया और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग कट नहीं रहा, पैसा भी खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइजाइज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब यह बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब जे जाओ घर 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पूड़ियां खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी को दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पूड़ियां ले आए और पैसे दे दिए। दवाई की पूड़ियां बच्चे को खिलाई, बच्चा पूड़ियां खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी
रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई जे रोना धोना क्यों है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जावे वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ जी बोले, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? महात्मा जी बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ जी बोले, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा जी बोले, अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बंट गई। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो इसमें बड़ी बात क्या है? महात्मा जी ने बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी बोले, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ ने कहा, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है क्या? महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनवाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा हुआ? महात्मा जी बोले, जय वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। दोस्तों, इसी तरह यह कहानी हम सभी की है, जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है, इसीलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, हमारा ही संज्ञा का दोष है। इंद्रिय की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। वेदों, शास्त्रों व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का भी यही कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव आत्मा संज्ञा के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा वो समझदारी से भव सागर के पार हो जाएगा। इसीलिए हर घड़ी भगवान को याद रखना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, कृपया जाने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।